हेलो बच्चों। देखिए, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग एनडीके की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, देखिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले नीट के बारे में पता होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक, देखिए, कल आपका 5 तारीख को अनाउंस भी हो जाएगा कि जो नीट एग्ज़ाम है हमारे पास वो कब होने वाला है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को थोड़े से नीट के बारे में थोड़े कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, जिससे आपको अब इस लास्ट ड्यूरेशंस में तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर मैं नीट की बात करूँ तो देखिए, नीट जो है वो एनटीए के थ्रू होता है, और एनटीए जिसे हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, एनटीए जो है वो आपका नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक, नीट एग्ज़ाम में आपके जो भी बच्चा नीट को क्वालिफाई करता है उसको पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो एमबीबीएस के लिए और एक बीडीएस के लिए। एमबीबीएस यानी कि मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये सब नीट से रिलेटेड है। क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके सबसे पहली चीज़ कि 50% मार्क्स होना चाहिए उसका 12th क्लास में, और उसके पास पीसीबी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये कंपलसरी है। ठीक है, और उसकी एज जो होनी चाहिए, मिनिमम एज वो आपकी 17 होनी चाहिए, तब वो उस फॉर्म को फिलअप, नीट के फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होगा हमारे पास। ठीक, अब बात आई कि नीट का पैटर्न कैसे बनता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होते हैं इसके। तो नीट के अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो नीट में आपके 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन 45 मार्क्स का, ये भी 45 मार्क्स का। अब आपको बायो में पता है 2 पोर्शन होते हैं हमारे जूलॉजी बॉटनी के, तो 45 यानी 90 मार्क्स का ये बन जाता है हमारे पास। ठीक, टोटल अगर मार्क्स की बात करें, ये क्वेश्चन है, दीज आर क्वेश्चन। टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें तो 180 मार्क्स का ये होता है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 180 का ये होता है, और 360 मार्क्स का ये हो जाता है हमारे पास। तो ओवरऑल जो आपका बनता है वो 720 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। ठीक है, तो आपको देख भी मार्क्स से पता भी लग रहा होगा कि सबसे जो वेटेज पोर्शन है वो आपका बायो वाला है। ठीक है, देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक, अब बात है कि शॉर्ट ड्यूरेशंस में हम लोग तैयारी कैसे करें इसकी। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए कुछ आप लोगों को कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग हम इस शॉर्ट ड्यूरेशंस में इसको तैयार कर सकते हैं। वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट ड्यूरेशंस की। अगर हमारे पास ये अगर 1 महीने का ड्यूरेशन बचा तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्टडी आवर्स में। ठीक है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर नीट इन लास्ट मंथ। तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा स्टडी आवर्स में। कम से कम आप लोगों को 14 आवर्स ईच डे का निकालना पड़ेगा। 14 आवर्स आपको डिवोट करने पड़ेंगे लास्ट ड्यूरेशंस में कम से कम। तो 14 आवर्स आपके लिए इनफ है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको इतना ड्यूरेशन चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, डिवाइडिंग द टाइम। तो जो भी आपका टाइम स्लॉट है उसको आप लोगों ने डिवाइड करना है रिवीजन में, नीट सिलेबस में, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में, और एरर के एनालिसिस में।
क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशंस में हम लोगों ने सारे के सारे पूरे चैप्टर्स भी हम लोगों ने रिवाइज करना है। तो आप पर डे का एक स्लॉट तैयार करो कि पर डे हमने कौन सा टॉपिक तैयार करना है, उस टॉपिक को रिवाइज करना है, उस पर बेस प्रैक्टिस पेपर करने हैं और उसी पे बेस कितना एरर आया उसका एनालिसिस करना है। ज़्यादा एरर है तो हमको उसको दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपने टाइम स्लॉट को ऐसे डिवाइड करना है कि जिसमें आप रिवाइज भी कर लो, प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कर लो और एरर को भी एनालिसिस कर लो। तो दूसरा टर्म्स तो ये है। तीसरा क्या है, जो मेन पार्ट है, स्टडी मटेरियल्स। तो लास्ट ड्यूरेशंस में हम लोगों को एनसीईआरटी की ही बुक फॉलो करनी चाहिए। अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से मटेरियल्स लाने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। वो हम पूरे साल भर पढ़ रहे हैं, लास्ट ड्यूरेशंस में क्या करना है। तो हम लोगों ने लास्ट ड्यूरेशंस में जो हमारे पास मटेरियल्स है, जिसको हम लोगों ने पूरे साल भर तैयारी किया है, हमने उसी को रिकॉल करना है और मेनली हम लोगों ने एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जो सबसे बेस्ट बुक है हमारे पास। ठीक, तो हम लोगों ने एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी के सारे कंटेंट्स पढ़ने हैं हमारे पास। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो भी हमारे कंटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, डेप्थ ऑफ नॉलेज में है। तो अगर हम एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ें उस ड्यूरेशंस में भी, तो हमारी वो बहुत अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करा देगा। ठीक, एंड द लास्ट ऑप्शन एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेस बूस्टर। एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उनको लगता नहीं कैसे क्या रही, और बहुत ज़्यादा पजलिंग हो जाते हैं हमारे पास। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया से दूर रहें, इसकी एक लिमिट डिसाइड करें, गेम से दूर रहें, और इनका अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो इनका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस में एज अ रिफ्रेशमेंट यूज़ करें या एज अ स्ट्रेस बूस्टर्स आप इसका यूज़ करें। तो जितना इससे दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये लास्ट ड्यूरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट मंथ में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केस है जिसको हम लोग अगर फुलफिल करें तो हम लोग बहुत आसानी से नीट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अब बात आई कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्यों है नीट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मेन जो पोर्शन है जो इसको डिफिकल्ट बनाता है वो है कि इसमें टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो नीट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके 13 लाख अप्रॉक्स 13 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम देते हैं, और जिसमें से आपका जो MBBS और BDS की सीटें हैं वो 93,990 है, यानी 1 लाख अराउंड। तो हमारे पास 13 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और 1 लाख के करीब सीट है। आपको लग गया होगा पता कि क्यों इतना डिफिकल्ट है। ठीक, तो मेन ये है कि हमारे पास गलती होने के बिल्कुल भी इसमें चांसेस नहीं है। अगर हम लोग एक क्वेश्चन भी अगर हम गलती करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं हमारे पास। ठीक, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सीट्स बहुत कम है हमारे पास। बाकी नीट में आपके हर एक क्वेश्चंस के आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर, अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे, और -1 मार्क्स किया जाता है अगर आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, और अगर आप लोगों ने कोई भी अनआंसर्ड दिया हुआ है उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा अगर आपने किसी का आंसर नहीं दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 720 होता है हमारे पास, और एग्रीगेट स्कोर जो आपका निकाला जाता है कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, तो हम लोग एग्रीगेट
जो स्कोर होता है हमारे पास वो क्या होता है कि टोटल आपके कितने करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर इंटू 4 माइनस टोटल इनकरेक्ट आंसर इंटू 1। ठीक है, तो यहां से आपको एग्रीगेट स्कोर मिल जाता है हमारे पास। ठीक, जो भी हमारा नीट का रिजल्ट है, नीट रिजल्ट विल बी यूज्ड फॉर द एडमिशन ऑफ आयुष और जो वेटनरी सीट्स होती हैं, ठीक है, 15% जो होती है हमारे पास, वो भी नीट के थ्रू ही हम लोग उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिक्स था जो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या है। अगर हम लोग नीट के बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस हैं, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, कितने मार्क्स ऑब्टेन हो सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारा बेसिक प्लानिंग क्या होना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर की नीट एग्जाम में वेटेज कितनी ज़्यादा है, किसको हम लोग पढ़ें लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि हम होल सोल पूरी बुक तो प्रिपेयर कर नहीं सकते। तो हम लोग किन किन टॉपिक को पढ़ें जिससे हमारे पास नीट में बहुत अच्छा हम लोग स्कोर कर लिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।